हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट्स, आपका 1 मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला पेपर हिंदी का है, कक्षा 10वीं का, जो हाई स्कूल परीक्षा है। और किस तरह आपको आंसर शीट में आंसर लिखने हैं, कितने बड़े लिखना है, 2 नंबर में कितनी लाइन में आना चाहिए, 4 लाइन में क्या 1 पेज लिखना है या 2 पेज। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस तरह लिखें कि हमको पूरे नंबर मिल जाएँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ मार्किंग स्कीम, जो YouTube पर और कहीं आपको नहीं मिलेगी। और ये मार्किंग स्कीम क्या होती है, मैं आपको ये बता दूं कि जब टीचर्स कॉपी चेक करते हैं, आपकी आंसर सीट जो है वो चेक होती है, तो वहाँ पर MP बोर्ड की तरफ से टीचर्स को हर सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम दी जाती है। आंसर दिए जाते हैं जो पेपर है उसके, और उसके अनुसार टीचर जो है वो कॉपी चेक करता है। हालांकि यही आधार नहीं होता मार्किंग स्कीम का, अपने अनुभव के आधार पर भी टीचर कॉपी चेक करते हैं, परंतु किस तरह लिखना है उसका आइडिया काफ़ी हद तक आपको हिंदी विषय में हो जाएगा। और इसके बाद सभी सब्जेक्ट के कक्षा 10वीं के मैं पिछले साल के मार्किंग स्कीम को लेकर आऊँगा। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट न्यूज एग्जाम से रिलेटेड आपको टाइम पर मिलती रहे। तो यहाँ हम देखें, सही विकल्प जो है वो इस तरह आपको लिखना है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, MCQs, और ये पिछले बार 6 नंबर के थे, 1-1 नंबर सभी पे रहेगा। आप आंसर शीट में 1-1 लाइन छोड़कर इनको लिखें। सही जोड़ी जो है वो आपको इस तरह बनानी है। पिछले साल का जो पेपर है उसकी मार्किंग स्कीम में बता रहा हूँ, तो 2022 का पेपर भी मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह सामने आपको सही जोड़ी लिखना है, और फिर उसके बाद सत्य असत्य आप इस तरह लिख सकते हैं। टाइम वेस्ट ना हो, पूरे क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप नंबर डाल के लिखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति भी आप इस तरह लिख देंगे यदि आते हैं तो। 7 नंबर के थे, हर एक सही पर 1 नंबर मिलता है। एक वाक्य में जो उत्तर है वो भी आप इस तरह लिखेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये प्रिंट है PDF का, तो आपको कम जगह में दिख रहा है। आप कॉपी में लिखेंगे तो 1 पेज पूरा भरा जाएगा। तो एक वाक्य में उत्तर आपको इस तरह लिखना है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि 1 नंबर ही है। फिर देखें 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ छायावादी काव्य की विशेषताएं पूछी थी। तो देखिए किस तरह यहाँ पर उत्तर दिया गया है। जरूरी नहीं कि आप इस तरह ही लिखें, पर आपने कुछ और भी याद किया आप लिख सकते हैं। पर एक आइडिया जहाँ तक है आप सभी को इससे हो जाएगा। तो प्रकृति चित्रण, सौंदर्य चित्रण, फिर उसको समझाया भी है। अब ये आप यदि अपनी आंसर शीट में लिखेंगे तो आधा पेज करीबन भरा जाएगा इससे। पर जो सही बात है वही लिखना, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना, क्योंकि केवल 2 नंबर ही आपको मिलने हैं। बहुत ज़्यादा आप लिखोगे तो भी कोई मतलब नहीं। उसके अथवा में जो भक्तिकालीन काव्य की विशेषता आई थी तो वो भी यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर ये नोट भी दिया गया है कि उपयुक्त विशेषताओं के अलावा भी स्टूडेंट्स यदि कुछ विशेषता लिखता है तो उसको भी सही माना जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेषता दी गई है। बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, तो जो टीचर है वो अपने विवेक से फिर कॉपी चेक करते हैं। फिर उसके बाद जो प्रश्नोत्तर थे उनके आंसर यहाँ पर हैं। 2 नंबर है, तो ऐसा नहीं कि आप 4-5 लाइन में ही लिखेंगे तो ही सही माना जाएगा। जो आंसर है यदि वो 1 लाइन में आता है तो भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अथवा में लक्ष्मण द्वारा ये जो आंसर है ये जरूर थोड़ा सा बड़ा आया, और 2 विशेषताएं और कोई सी भी होंगे तो 2 अंक दिए जाएंगे, 1 विशेषता पर 1 अंक। तुलसीदास जी की रचनाएं यहाँ पर इस तरह आई थी। जीवन परिचय में 2 रचनाएं लिखना है। काव्यगत विशेषताएं आप देख सकते हैं 3 लाइन में इस तरह लिखी है, और ये केवल 2 नंबर की थी, इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की आप देख सकते हैं रचनाएं ये हैं, और काव्यगत विशेषताएं इनकी लिखी गई हैं। दोनों रचनाओं पर 1 अंक है और काव्यगत विशेषताओं पर 1 अंक है, तो ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आया था, 2 नंबर का ये भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इस तरह आप 2 अंतर लिखने पर 2 अंक आपको दिए जाएँ। ये नोट यहाँ पर नीचे दिया गया है। 1 आप लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेंगे। और अथवा में यहाँ पर काव्य की परिभाषा दी गई है, छोटी सी थी तो उतनी लिखी गई है। अनुप्रास अलंकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और उसके बाद हास्य रस का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो आप ये पूरा देख सकते हैं। नाटक एकांकी में अंतर, ये भी 2 नंबर का था, और इस तरह 2 अंतर लिखने पर 2 नंबर हैं। आत्मकथा जीवनी में अंतर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। तो आप मेरे इस चैनल में वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं, सभी मिलेंगे। और यहाँ भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह आपको आंसर लिखना है। इसमें PDF है, थोड़ा सा बड़ा आपकी आंसर शीट में आई जाएंगे। 3 लाइन में इसमें तो हो सकता है, 4-5 लाइन में
आप आंसर शीट में लिखें। इस बार आंसर शीट के साथ सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। पर फिर भी 32 पेज की कापियाँ मिलेंगी तो काफ़ी बड़ी होती हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आंसर शीट एक्स्ट्रा, और मिलना भी नहीं है तो आप लोग उसी में करेंगे। रामप्रक्ष बेनीपुरी जो लेखक है, इनकी रचनाएं और भाषा शैली यहाँ पर दी गई, दोनों पे एक एक नंबर है। इतना ही आपको लिखना है, इससे बड़ा आप याद मत करिए। तो ये पूरा एक आइडिया है जो किस तरह आप लिख पाएंगे। आंसर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मुहावरे जो हैं 9 2 11 होना, किस तरह ये भाग जाना और फिर वाक्य लिखा है उसका, मन से भी कोई से वाक्य बना सकते हैं। समाज विग्रह के बारे में यहाँ पर ये दिया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार का पूछा था, 3 नंबर हैं इस पर। इस तरह उदाहरण देना, उसकी परिभाषा देना। परिभाषा पर 2 अंक है, उदाहरण पे 1 अंक ये क्लियर किया गया है यहाँ पर। गीति का छंद का भी ये नोट नीचे आप देखें, लक्षण पर 2 अंक मिलेंगे, उदाहरण देंगे तो 1 अंक। इस तरह 3 अंक यहाँ दिए गए। संधि समास में अंतर, 3 अंतर लिखना है और 1.5 नंबर इस पर फिर डिवाइड रहते हैं इस तरह। फिर आप और नीचे यहाँ दूसरे जो वाक्य वगैरह पूछे थे वो से देख सकते हैं। यहाँ पर 3 अंक के ये जो आए थे वो सारे देख सकते हैं। संवाद लेखन किस तरह लिखना है, ये आप देखिए 3 नंबर का था। और यहाँ पर संवाद लेखन जो कोविड-19 के ऊपर था या आपको कुछ दिया गया था उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने लिखा है, इस तरह लिखना है। और ये फिर कवि का नाम शायद पद्यांश था, यहाँ पर उसका अर्थ लिखना था। और यहाँ पर आप तुलसीदास जी का देख सकते हैं। उसके बाद स्त्री शिक्षा जो पाठ का नाम है, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, गद्यांश था। ये संस्कृति वाला भी एक गद्यांश रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे आवेदन पत्र जो है वो पूरा 1 पेज में 1 आना चाहिए। ये पूरा उन्होंने जो दिया है तो ये पूरे 1 पेज में 1 आएगा, आपको वहाँ पर मिलना है। और यहाँ पर देखिए ये दिया गया कि अधिकारी संबोधन आप ऊपर लिखेंगे तो 1 अंक आपको मिलेंगे। जैसे ये लिखा है, श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला भोपाल, इस पर 1 अंक है। विषय वस्तु पर 2 अंक है जो आप विषय देख रहे हैं। और उसके बाद जो समापन करेंगे नीचे आप धन्यवाद प्रार्थी लिख रहे हैं, इस पर भी 1 अंक है। और जो बीच का विषय वस्तु उस पर 2 अंक है। इस तरह डिवाइड रहेंगे, 4 अंक आपके। फिर विवाह आमंत्रण पत्र भी दिया है, ये भी पूरे 1 पेज में आपको लिखना है। यहाँ भी पत्र प्रारंभ में 1 अंक है। विषय वस्तु जो प्रतिपादन आप लिखेंगे उस पर 2 अंक है। और पत्र का अंत भाग 1 अंक है। तो इसलिए कुछ छोड़ना नहीं है। ये इस तरह आप रहेंगे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन जो निबंध है वो 1 से 1.5 पेज में आ सकता है, आपका 4 नंबर का है। इसमें शॉर्ट में दिया, पर ये आप जब विस्तार से लिखेंगे अपनी कॉपी में तो 1.5 पेज तक ये चला जाएगा। और 1 पेज भी आता है तो आप लिखते हैं तो 4 नंबर पूरे मिलेंगे। पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप 1.5 पेज तक कम से कम इसको लिख कर आएँ। तो ये मार्किंग स्कीम थी, काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा आपको पहले पेपर में। बाकी पेपर में भी जहां तक हुआ तो मैं हर सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा पिछले साल की। तो इस तरह आपको पूरा पेपर लिखना है। ज़्यादा कम नंबर का प्रश्न है 2 नंबर का तो उसको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, टाइम भी आपका जाएगा, उससे ज़्यादा नंबर आपको मिलना भी नहीं है। तो नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग लिखें और करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आगे फिर और अपडेट आती है तो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। चैनल से जुड़े रहिएगा। पुनः निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सभी खबर आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।